तो ये वो रास्ता है जिससे आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ और जा सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर विकास हैं जिन्होंने हमें नीचे का ये दिखाया है। बाकी वो सामने जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की पोती है। इधर ये पठान बाबा है अंदर। बाहर निकलने का पैसा। ये सरकार का तखत है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है, कोई कील नहीं है, पूरा वन पीस। तो हमारे साथ यहाँ पर निहाल अहमद जैदी हेलो है, गाइस, मार्वल्स मिकी माउस। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? थोड़ा जोर से बोल दे, आवाज़ आ जाएगी। हम लोग फ़िलहाल तो अभी जामिया मेट्रो स्टेशन पे है और जामिया मेट्रो स्टेशन पे एक डिपार्टमेंट है जामिया का, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, हमारे पीछे है। हमारे पीछे है। और अभी हम लोग दिल्ली के एक कोने में जा रहे हैं जिसका नाम है दिल्ली और उसके आगे लगा हुआ चिराग। तो चिराग दिल्ली जा रहे हैं अभी हम लोग फ़िलहाल, और आगे देखेंगे वहाँ पे क्या मिलता है, हम लोग क्या होता है। क्या हो गया निहाल? हम लोग मैप देख रहे हैं गाइस, ये बहुत बड़ा स्टेशन है। ये कहाँ जा रहा है भाई? एक और अजाब मिल गया है। एक तो था ही काफ़ी दूर है ये, मैं पहली बार खुद इस स्टेशन पे आ रहा हूँ तो काफ़ी लंबा है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। कितना मीटर है यहाँ? 5 से हम चलेंगे। 1.5 किलोमीटर है दरगाह। ये बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। हम जाम में गली के अंदर फंस चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये गांव है ना, ये बिल्कुल ही गांव। ये जो गली है इस गांव का चिराग दिल्ली गांव है। ये इतना ज़्यादा पतला है कि आपको एक साइड रुकना होता है तभी आप दूसरी जानिब जा सकते हैं, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी पतली सी संकरी गली है, मतलब एक ऑटो भी आमने सामने से जाने में मुश्किल हो रही है। और बहुत घनी आबादी है दिल्ली में और मिनिमम 600 साल पुराना ये गांव है। और एमएलए सौरभ भारद्वाज का घर है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ग्रेटर का इलाज क्या है ना, सामने का घर है उसका, विधानसभा गटर का इलाज है। यह आस्थाना हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहलवी का है। और इधर सामने आपके खलीफा हैं हज़रत शेख मौलाना हज़रत ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा और हज़रत शेख मौलाना ज़ैनुद्दीन अली। आप सरकार के दोनों भांजे भी हैं और खलीफा भी हैं दोनों। और उस तरफ में सरकार का तख़त है जिस पे आप बैठते थे, इबादत करते थे, नमाज वगैरह पढ़ते थे। वो तख़त भी है, आज तक मौजूद है। 750 साल पुराना तख़त शरीफ है। ये सरकार का तख़त है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है, कोई कील नहीं है, पूरा वन पीस के अंदर है। इधर से देखिए, पूरा ना इस साइड में कोई जॉइंट है ना उस साइड में कोई जॉइंट है, पूरा एक ही लकड़ी का बना है। 750 साल पुराना। सरकार बैठते थे, इबादत करते थे, नमाज वगैरह आप इसी पे पढ़ा करते थे। मुरीदाना सिलसिला है, जितने भी मज़ार आते हैं। बाकी वो सामने जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की पोती है जी। इधर ये पठान बाबा है अंदर। ये सरकार के टाइम में आप आए थे तो आप सरकार को देख के फिर यहीं रुक गए थे, आप आगे नहीं गए, सरकार की खिदमत में थे आप जी। तो जैसे यहाँ पे हम आए तो एकाएक हम लोगों को, मतलब मेरे जहन में ये चीज़ था जी। कि ये फील हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है, मतलब कोई जी। शोर शराबा आसपास में जी। नहीं है। जबकि आते वक्त एकदम संकरी गलियाँ थी जी, जी, तो हम जी। लोग करके, लेकिन जब यहाँ पे आए तो एकाएक सुकून हो गया। जी। तो उसकी क्या वजूहात है? आप सुकून की वजह ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में सुकून पसंद करा था।
आपने अपनी हयाती ज़िंदगी में सुकून पसंद करा था, तो आपने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से भी कहा कि हुज़ूर कहीं दुनियादारी से बहुत दूर जाके जंगल में इबादत करना चाहता हूँ, तो आपको इजाज़त नहीं दी थी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कि दुनिया में रहना और दुनिया वालों के जुल्म और सितम सहने, तो आपको इजाज़त नहीं मिली थी। तो इसलिए आप जब पर्दा कर गए तो आपके यहाँ बारगाह में ऐसे ही सुकून रहता है। जो आपने अपनी ज़िंदगी में पसंद करा वही आपकी बात की ज़िंदगी में भी है। आप जिसे चाहते हैं उसी को बुलाते हैं, वरना बारगाह में कभी भी आएंगे, किसी भी टाइम आएंगे, ऐसा सौफ्त और सुकून मिलेगा आपको बारगाह में। जी तो मतलब हम लोग यहाँ पर आए जी हैं, मतलब हम लोगों को ऐसा फील हुआ कि यहाँ आना जी चाहिए, वरना आज हम लोग कहीं और जी जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे भाई, हुआ आज बुलावा था आपका तो सरकार ने खींच लिया आपको। अच्छा ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये सब जी, क्या रहा है? ये सब उस जमाने का सरकार का ये महफिल खाना होया करता था, उस जमाने में सरकार का ये सारा, तो ये सारा ये उसी उसी जमाने जमाने का पूरा स्ट्रक्चर उसी जमाने का है यहाँ बारगाह में। अभी कुछ भी नहीं हुआ, बस सब चीज़ को रेनोवेशन करा रखा है। बाकी जितने भी ये गुम्मट वगैरह नजर आ रहा है आपको, सब उसी जमाने के हैं बारगाह में। बाकी ये सारा रेनोवेशन का काम होता रहता है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर की पोती हैं जी। वो भी हजरत के मुरीदों में थे। हाँ, ये मस्जिद पुराना स्ट्रक्चर है, इस पे टाइल्स वगैरह लगा दिए, तो ये पूरा स्ट्रक्चर पुराना है मस्जिद का अंदर का। जी, ये रेनोवेशन का काम कब हुआ? ये रेनोवेशन का काम कोई तकरीबन 7-8 साल पहले, इसमें टाइल्स वगैरह लगी हैं। पहले ये मतलब चुने की। हाँ, पहले ये चूने के थे। देखिए ना, आज भी कितने मोटे मोटे आसार बने हुए हैं मेहराबों के। जी अच्छा ये सेम वैसा ही है जैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने के ठीक सामने में। जी जी, मस्जिद है जी, बिल्कुल वैसा ही है सेम जी। अच्छा इसी वजह से इसका पैटर्न भी उसी उन्हीं के आस्थाने के कलर। हाँ, ये अभी ये पेंटिंग का काम 2019 के अंदर में कराया गया है, सारा पेंटिंग का काम जितना भी है। हाँ, ये 2019 में हुआ सारा पेंटिंग वर्क। उससे पहले सिर्फ गोल्डन था, और उससे पहले फिर ब्लू कलर था, एक इस तरह से था जी। जैसे हजरत के आस्थाने पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी सेम ऐसा ही वर्क है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी में भी सेम ऐसा ही वर्क है। हाँ, एंट्रेंस यही है। हाँ, उसी वक्त का गेट बना हुआ है। ये भी ये बेलुल लोदी बादशाह के ज़माने में बना था। ये पीछे उधर जाने का रास्ता। उधर जाने का रास्ता, आप ये बाहर निकलेंगे ना, ये हमारे इधर से बाहर निकलिए, इससे बाहर निकल के यू टर्न ले लीजिए इस तरफ से, ये पीछे की तरफ से रास्ता है। बेलुल लोदी बादशाह का लेदू वो है ना, टॉम है पूरा लोधी का। यहाँ से भी दिख जाएगा, ऊपर से। हाँ, ऊपर से भी दिख जाएगा अगर देखना चाहें तो आप। हाँ, ऊपर चल सकते हैं, ऊपर से देख सकते हैं आप भी रहा है ऊपर छत पे से। तो यहाँ पर की सारी जिम्मेदारी आप ही के पास है। जी, भी ले लिए सरकार की गुम्बद शरीफ का भी। तो अच्छी इस मस्जिद में एक ही गुम्बद है। हाँ, अच्छा ये उसी जमाने की। उसी जमाने की गुम्बद है ये भी। हाँ, ये रहा ना जी, ये रहा। इसको आप लोगों ने अपने कंट्रोल ये नहीं, ये हमारे कंट्रोल में ही था, फिर ये आर्कोलॉजिकल वालों के उसमें आ गया। अच्छा उनके पास जी, आता है, कोई उनके भी पास। चीज़ तो वो बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद के पास, जब तक हमारे हाथ में था तो हमारे यहाँ ये रास्ता था, ये रहा। ये नीचे से रास्ता है, हमारे यहीं से रास्ता है, ये पूरा अंदर जाए पूरा आपके रास्ता यहाँ तो था। पूरा हर जगह हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन है। हाँ, ये हमने ऐसे भी मेंटेन कर रखा था। इनके फैमिली के आज भी हैं हमारे कांटेक्ट में, अच्छा अच्छा। लोधी फैमिली के, कहाँ रहते हैं? तो वो लोग आसाम में रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनसे कांटेक्ट भी है, तो वो लोग भी कहते हैं, वो भी उन्होंने भी काफ़ी रिक्वेस्टें लगाई इसकी। वो हाँ, आसाम के अंदर है वो। अच्छा। हाँ, तो उन लोगों ने भी काफ़ी रिक्वेस्टें लगाई आर्कोलॉजिकल वालों में, लेकिन नहीं होता अच्छा कुछ। ये अंदर क्या है गुम्बद, मतलब वो क्या पेड़ जो हो गया, मतलब वो फ्लोर वो है। फ्लोर टाइप में है ये गुम्बद। अच्छा अच्छा, जी। मतलब कोई जाके अंदर साफ हाँ। सफाई कर सकता है। हाँ हाँ जी। अल्लाह कामयाबी दे देता। कितने लोग आप हैं?
अभी हम दिल्ली के चिराग दिल्ली गांव में हैं। यहाँ पर ये मज़ार लोदी सल्तनत के बानी बहलोल लोदी का माना जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहीं पे हजरत रोशन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है और उन्हीं के निस्बत की वजह कर यहाँ पर ये बादशाह आराम फरमा रहा है। इस इंसान ने 1451 से 1489 तक दिल्ली सल्तनत में एक बादशाह की हैसियत से हुकूमत की है और इस मज़ार के बारे में कहा जाता है कि इसे उनके बेटे सिकंदर लोदी ने बनवाया है। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर के हाल और यहाँ पर की चीज़ें, ये पूरा इलाका ASI के कंट्रोल में है और उन्होंने इसे काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है, जिसे आप बखूबी देख सकते हैं। तो ये है बादशाह बहलोल लोदी का मज़ार। तो अब हम चल रहे हैं सीढ़ी से ऊपर की जानिब। तो ये जो पुरानी सीढ़ी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुमायूं बादशाह की मौत किस तरह से हुई थी। बहुत ख़तरनाक सीढ़ी होती है। तो इसमें आप गुंबद देख सकते हैं, ऊपर 5 गुंबद है, एक बड़ा, ये छोटा और एक स्ट्रक्चर ये है छोटा और वो है छोटा। तो यहाँ पर 5 गुंबद है, 4 छोटा है और एक बड़ा। और ये जो गुंबद है ये थोड़ा अलग स्टाइल में है, बाकी सब तो बिल्कुल ही प्लेन है, लेकिन इसके ऊपर अनार के रूप में या फल के रूप में ये देखिए ऊपर का हिस्सा इसमें निकला हुआ है। तो ये लोदियों का बनवाया हुआ शुरुआती स्ट्रक्चर है जो दिल्ली में मौजूद है। रुको, आ रहे हैं। इधर तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से निकल के आए। यहाँ पर ठीक उनके पीछे ये बहलोल लोदी का मज़ार है। इसके ऊपर 5 गुंबद है, 4 गुंबद एक जैसा, बीच का जो गुंबद है वो थोड़ा बड़ा और यूनिक और अलग है। और इसके अंदर 3 मज़ार है अंदर में, बाकी बाहर में अलग अलग यहाँ पे और भी बहुत सारे कब्र हैं। तो इसमें कौन कौन लोग दफन है कतबा लगा हुआ नहीं है, इसलिए नहीं कह सकते हैं। और हिस्टोरियन का इस पे भी क्लेम है कि ये सच में क्या बहलोल लोदी की ही मज़ार है या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम आए, हमारे साथ यहाँ पर निहाल अहमद जैदी साहब थे। तो निहाल साहब यहाँ पे फ़ोन पे लगे हुए हैं, तो फिर हम उनसे, तो यहाँ पे हमारे साथ निहाल अहमद जैदी साहब है। तो निहाल साहब, कैसा लगा यहाँ पर का आपको? बहुत अच्छा लगा गाइस। और हम लोग अब यहाँ से कूच कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या देखा आपने? यहाँ पे हम लोगों ने एक काफ़ी सुकून जो होता है वो देखा नहीं, वो हमने फील किया। वो एक ख़ास बात रही आज के लिए, जो हम लोगों ने आज फील किया है। वो उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। आप आने के बाद यहाँ पे उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर, और यहाँ पे ASI ने थोड़ा मेहनत करने की है। वैसे तो बाउंड्रीज वगैरह है, थोड़ी सफाई वगैरह के लिए हम चाहते, रिक्वेस्ट है कि वो कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं बहरहाल। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो अब हम यहाँ पर टहलते हुए कहाँ पे पहुँचे हैं निहाल? हम लोग पहुँचे हैं साकेत सेलेक्ट सिटी वॉक के पास, भगत सिंह कॉलेज के पास, PSRI हॉस्पिटल के पास, सतपुला। ये सतपुला है और ये उसी का स्ट्रक्चर है जो मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में ये बनकर ये इमारत तैयार हुई है। क्यों तैयार की गई थी? सिंचाई के वास्ते है ना, और ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पे आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम एग्जैक्टली हैं कहाँ पर। ये देखिए हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे हैं और ये हिस्सा आप देख सकते हैं। तो ये सतपुला है दिल्ली का तारीखी सतपुला, और अब हम इसके ऊपर चलेंगे। अभी हम दिल्ली के तारीखी सतपुला पुल के ऊपर खड़े हैं। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हम काफी ऊंचाई पे हैं और इसके ऊपर भी ये इलाका है। इस जगह का इस्तेमाल मदरसा के रूप में भी होता था, जहां पे बच्चों को दर्स दिया जाता था।
बाहर निकलने का पैसा। आराम से ना। अरे यार, ये देखो यहाँ। अच्छा, यही वो 7 नहर है जो यहाँ से बह के जाती थी, है ना? और इस स्ट्रक्चर की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें हर जगह से एक रास्ता होता है, जिस रास्ते से आप ऊपर चढ़ के ऊपर जा सकते हैं और आ सकते हैं। जैसा अभी एक रास्ते से हम आए, तो इसमें साफ सफाई, इसके मेंटेन के लिए इसमें काफी आसानी हो जाती है मेंटेनेंस करने के लिए। तो ये अपने में एक यूनिक स्ट्रक्चर है, और तो आप ये देख ही रहे हैं। तो ये वो रास्ता है जिससे आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ और जा सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर विकास हैं, जिन्होंने हमें नीचे का ये दिखाया है। तो विकास समस्तीपुर के रहने वाले हैं। तो हम मौजूद हैं सतपुला के हौज में। तो सतपुला आपने मैंने दिखाया नीचे का स्ट्रक्चर, 7 यहाँ पे नाला नुमा बना हुआ है जिससे पानी आता है, इसी वजह कर इसको सतपुला कहते हैं। काफी अच्छा खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है, और ये काफी फैला लंबा चौड़ा इलाका है। बगल में पार्क वगैरह भी बन गया है। तो अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो ये दिल्ली के सबसे खूबसूरत और सबसे यूनिक स्ट्रक्चर में एक है, और काफी खूबसूरत है। तो जरूरत है सरकार इसको प्रिजर्व करे, एएसआई इसको प्रिजर्व करे, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर हिंदुस्तान में शायद ही देखने को मिलेगा। चूंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर होना टूरिज्म को बढ़ावा देने की नीयत से बहुत बेहतरीन है। लेकिन जब आप सामने से गुजरिएगा तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि अंदर इतना खूबसूरत, इतना जबरदस्त स्ट्रक्चर है, बाहर कुछ है ही नहीं। तो जरूरत है कि जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, भारत सरकार है, दिल्ली सरकार है, इन चीजों पे तवज्जो दे और इसे बढ़ावा दे, ताकि लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर की खूबसूरती देखें, और दिल्ली की जो गंदगी है उससे बचकर यहाँ पर की हरियाली का मजा ले। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमारे साथ निहाल था, वो काफी थक गया है, तो वो हमारे साथ नीचे आया ही नहीं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। तब तक के लिए दे हमें इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।